गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आज का जो टॉपिक है, जिस परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ग्लोबल मीन्स अर्थ और वार्मिंग मीन्स हीट होना, मीन्स अर्थ का, पृथ्वी का गर्म होना या टेम्परेचर बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कि मानव द्वारा उत्पन्न समस्याएं हैं, मानव जनित समस्याएं हैं। इनके कारण ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये इनका लेवल बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारा पोलर रीजन है, या जो भी हमारे जो मतलब बर्फ़ वाले जो चट्टानी एरिया हैं, बर्फ़ वाले एरिया हैं, उन पर जो बर्फ़ है वो पिघलेगा, और वो पिघलेगा तो निश्चित तौर पर समुद्र का, सी का जो लेवल बढ़ेगा, और जो कि मानव जीवन के लिए खतरा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया था, ग्लोबल मीन्स अर्थ और वार्मिंग मीन्स हीट, मीन्स अर्थ का या पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर प्राइमरली ड्यू टू द वेल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो कि ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं एटमॉस्फेयर में, उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर एक नज़र डालें ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। और ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 55% रिस्पॉन्सिबल है, और मीथेन 25%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11% है, और नाइट्रस ऑक्साइड 4% है। और ये जो गैसेस हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये जो गैसेस उत्पन्न होती हैं, ये कंबंशन ऑफ फ्यूल, मीन्स फ्यूल के कंबंसेशन से ये उत्पन्न होती हैं। जो फ्यूल का इग्निशन होता है उससे उत्पन्न होती हैं। मीन्स हमारे जो दैनिक जीवन में मानव के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा, एक तरह से लग्जरी लाइफ की जो सुविधाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका लेवल बढ़ रहा है और इसी कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें इसके लिए, जैसे सन, अगर ये सपोज करिए सन है, और सन से अगर हम बात करें, जो रेडिएशन आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, ये 100% अगर वेव आएंगी, और 100 में से 80% जो है एब्जॉर्ब बाई, मेजर ऑफ द वेव्स एब्जॉर्ब बाई अर्थ, मुख्यतः 80% लगभग जो वेव्स होती हैं वो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। रेस्ट 20% ये जो वेव्स होती हैं रिफ्लेक्ट करके वापस होती हैं अर्थ से, और ये जो वापस होती है, इसके लिए जो ग्रीन हाउस गैस है, इस तरह से ये पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर ये जाल बनाए हुए हैं वातावरण में, तो ये इन्हें वापस नहीं होने देता है, इनका रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। जब वापस नहीं होंगी पुनः वो पृथ्वी पर भेजता है, और इस कारण ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मीन्स अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी बट रिफर्स back some energy in the form of infra radiation। इंफ्रा रेडिएशन के फॉर्म में, जैसे हमने कहा, मोस्ट ऑफ द जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, 80% एब्जॉर्ब कर ली जाती है, रेस्ट 25% इंफ्रा रेडिएशन के रूप में वो वापस होती है पृथ्वी से। लेकिन जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो इस तरह से एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, एक तरह से वो वापस उसे रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, वो इसे पुनः वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं। दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस एंड कीप इट वार्मर। और ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ये वापस पुनः अर्थ पर गिरती है, तो ये क्या करती है? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो गर्म करती है, हीट होती है, उत्पन्न होती है,
दिस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण ये उत्पन्न होता है। इसके सोर्सेस क्या हैं? अगर सोर्सेस की बात करें, इन डेवलप्ड कंट्रीज emissions from automobiles factories और contain CFCs, मीन्स जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री में एमिशंस होता है किसका? ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री के द्वारा ये उत्पन्न होती हैं और कंटेंट CFC, और CFC की अगर हम बात करें, CFC जैसे बल्ब हैं, मोस्टली लाइट, इन सब के द्वारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज है और AC है, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनसे भी निकलती है, ये भी सब रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन गैस मुख्यतः जो है हमारे धान के फील्ड से, मीन्स पैडी फील्ड से मुख्यतः मीथेन गैस रिलीज होती है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ये तो हुई डेवलप्ड कंट्री में ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज और कंटेंट CFC, ये जो हैं ये डेवलप्ड कंट्री के केस में इसके सोर्स हैं। और इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है डिफॉरेस्टेशन काउजेज द राइज इन टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मीन्स डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का काट कर मानव जीवन में यूज में लाना, फैक्ट्रियाँ डेवलप करना या अन्य किसी कारण से मतलब जंगलों को काट कर खेती योग्य बनाना या बिल्डिंग्स बनाना या फैक्ट्री बनाना, इस सब के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। इसके लिए ये डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन की है। वहीं मीथेन गैस फ्रॉम पैडी फील्ड, और मीथेन गैस की अगर हम बात करें तो ये धान के खेत से, पैडी फील्ड से रिलीज होती है। एंड लाइव स्टॉक नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम एंड नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइज़र, और जो नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये जो लाइव स्टॉक है, जो हमारा पशुपालन है, पशुपालन से ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइज़र भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर हम इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर से इस पर इफेक्ट क्या है? इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, दैट इज अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैव इंक्रीज फर्स्ट सेंचुरी 1.4 फ़ारेनहाइट फर्स्ट सेंचुरी, एंड it has been forecast that 5 Fahrenheit will be rise on next century। पहले जो था वो कम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, पहले के कंपैरिजन में अब जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही विचारणीय विषय है और ख़तरनाक भी है। रिजल्टिंग इन मेल्टिंग द आइस इन पोलर रीजन, मीन्स इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे? जो आइस है पोलर रीजन में, मीन्स जो पोलर रीजन में ध्रुवीय क्षेत्रों जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, वो सब बर्फ़ जो होगा पिघलेगा, और बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनकर समुद्र में आएगा और समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जो कि मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, मानव जीवन में खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग ड्राउट, इससे कि मतलब सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जो मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। वहीं ड्राउट इन वार्मर रीजन्स, ऐसे जो रीजन है, ऐसे क्षेत्र हैं जो गर्म क्षेत्र हैं, ऐसे प्रदेशों में मीन्स सूखा उत्पन्न होगा, सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा उत्पन्न होगी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होंगी। तो आवश्यकता है हम अधिक से अधिक पौधों को लगाएं, अधिक से अधिक पौधों को लगाएं और प्रकृति को बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कैसे इन गैसों का कैसे इनका लेवल कम हो, इस पर विचार करें और इसे मतलब इस दिशा में सार्थक कोई गवर्नमेंट प्रयास करे, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो कम से कम बढ़े और इस गैसों का जो लेवल है वो कम हो, बढ़ने के बजाय इस पर काम होना चाहिए। तो ये इसमें प्रश्न कई तरह से पूछ लिए जाते हैं। मीन्स सन रेडिएशन कितने परसेंट एब्जॉर्ब कर ली जाती है? तो 80% एब्जॉर्ब कर ली जाती है, 20% रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो गैसेस हैं वो इसे रिफ्लेक्शन नहीं होने देती, रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, पुनः वो इसे अर्थ पर भेजती है। इस कारण ये पृथ्वी गर्म हो रही है, इसका टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये
इसके कारण पूछ सकते हैं, इसके लिए गैस पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा, और ये कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके लिए ये भी पूछी जा सकती हैं। CFC कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी पूछा जा सकता है। और ये गैसें आती कहाँ से हैं, तो कंबंसन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के कंबंसन से, ये इग्निशन से ये उत्पन्न होती हैं ये समस्याएं। ये गैस जो है इससे प्रोड्यूस होती हैं, तो इसे कम करने की आवश्यकता है। अब कई बार एग्जाम में पूछा गया मैथेन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये हमारे पैडी फील्ड से, धान के खेत से मैथेन गैस जो होती है प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो भी जैसे कि अभी लाइव स्टॉक और नाइट्रस ऑक्साइड के रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं अगर CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसके लिए AC, फ्रीज, बल्ब, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस में जो मतलब ग्रीन हाउसेस हैं वो भी इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है रहा आज का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। मैं समझता हूँ आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।